आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। सो ऑलवेज रिमेंबर ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। अब देखो, ये जो फ्लावर है जहाँ ये ट्रांसफर होना है, ये सेम फ्लावर हो सकता है, उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर हो सकता है, या दूसरे प्लांट का फ्लावर हो सकता है ऑफ सेम स्पीशीज सेम होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, पॉलिनेशन जो है, अगर सोर्स की बात करें तो उसके आधार पे ये तीन प्रकार के हो जाएंगे। अगर हम लोग देखें जनरल टाइप्स तो दो माने जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में अगर सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। अगर डिफरेंट फ्लावर हो जाता है ऑफ डिफरेंट प्लांट तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइप, जो कि है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का क्या मतलब होता है? In this type, pollination is achieved within the same flower. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a same flower. So that is autogamy. In normal flower which opens and exposes the anther and the stigma, complete autogamy is rather rare. Autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma receptivity. तो ऐसे फ्लावर में जिसमें पॉलिनेशन होना है सेम फ्लावर में, उसमें स्टिग्मा का जो मैचुरेशन टाइम है और पोलन का जो मैचुरेशन टाइम है दोनों सेम होने चाहिए। तभी जाके पोलन वहाँ पे क्या होगा, पोलन ट्यूब फॉर्म कर पाएगा और फर्टिलाइजेशन हो पाएगी, तो ये पॉलिनेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। तो ये जो रिसेप्टिविटी है ये इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए मैचुरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। The anther and the stigma should lie close to each other. वो आसपास में होने चाहिए, तब सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। कुछ प्लांट जैसे कि वायला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। इनमें दो तरह के फ्लावर होते हैं। एक को कहते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर, फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर अदर देन which exposed anther and stigma, और दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो कि do not open at all, ये लोग ओपन नहीं होते, यानी ये क्लोज फ्लावर होते हैं। और कैस्मोगैमस फ्लावर जो कि हमेशा ओपन रहते हैं। ठीक है, तो ये अपने एंथर एंड स्टिग्मा को एक्सपोज करके रखा हुआ है, ओपन कंडीशन में है कैस्मोगैमस। एंड क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है क्लोज फ्लावर, यानी ये हमेशा ही सेल्फ पॉलिनेशन को प्रीफर करते हैं। क्लिस्टोगैमस इन सच फ्लावर द एंथर एंड द स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। व्हेन एंथर dehiscence इन द फ्लावर बर्ड द पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन। यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पॉलिनेशन होना, सेल्फ पॉलिनेशन होना, ये कॉमन बात है। Thus क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर ऑटोगैमस एंड there is no chance of cross pollination। यानी कि ऐसे फ्लावर में कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, ये हमेशा ऑटोगैमस कंडीशंस को शो करेंगे, यानी ये हमेशा ही सेल्फ पॉलिनेशन दिखाएंगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूसेस assured सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। तो इनमें पॉलिनेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगला टाइप्स होता है गाइटोनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther to the stigma of another flower of the same plant। यहाँ पे ये सेम प्लांट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। Although गाइटोनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, हालांकि ये क्रॉस पॉलिनेशन है फंक्शनली, इन्वॉल्विंग पॉलिनेशन एजेंट, यानी इसमें पॉलिनेशन के लिए एजेंट की जरूरत पड़ती है। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगैमी, लेकिन जेनेटिकली जो फ्लावर यहाँ पे होगा वो जाहिर सी बात है उस प्लांट का ही फ्लावर है तो सेम होगा। Since the pollen grains come in contact with the same plant, क्योंकि ये सेम प्लांट होने की वजह से जेनेटिकली जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है वो सेम होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे एजेंट यूज हो रहा है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन भी है एक तरह का। अब आते हैं जेनोगैमी। जेनोगैमी पूरी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन है।
क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन जो होते हैं वो एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट होते हैं। Thus only the types of pollination during pollination brings genetically different, और ये डिफरेंट प्लांट को प्रोड्यूस करता है क्योंकि उनके जेनेटिक लाइन से अलग होते हैं। अब हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं। प्लांट्स यूजेस अ बायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट। प्लांट को बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये डिपेंड करता है प्लांट पे। अगर प्लांट अबायोटिक एजेंट का यूज करता है जैसे कि विंड एंड वाटर, चूंकि उनमें कोई सेंस ऑर्गन नहीं है तो जिसकी वजह से वहाँ जो फ्लावर है वो कलरलेस होते हैं, स्मेललेस होते हैं। लेकिन बायोटिक फैक्टर जहाँ पे एनिमल इन्वॉल्व हैं वहाँ पे उनके सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं, सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ पे फ्लावर को ब्राइट होना, स्मेली होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं अबायोटिक फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। बाय विंड, अगर विंड से, ये पहला है हवा के द्वारा अगर किसी तरह का पॉलिनेशन होता है तो ऐसे फ्लावर्स का जो पोलन ग्रेन्स होगा वो काफ़ी लाइट होगा, नॉन स्टिकी होगा, ड्राई होगा। दे ऑफन वेल पोजेस एक्सपोज्ड स्टेमन। इनमें स्टेमन्स जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं। पोलन्स आर इजीली डिस्पर्स, ताकि वो हवा के कांटेक्ट में आके इजीली डेहिसेंस हो पाए, बाहर निकल पाए, और विंड करंट की मदद से ये दूसरे फ्लावर्स तक पहुंच पाए। और जो स्टिग्मा होता है वो फेदरी होता है ताकि उड़ते हुए पोलन को वो कैच कर सके, एयर में ही वो कैच कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, ये सिंगल ओव्यूल के साथ होते हैं एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। अ फैमिलियर एग्जांपल इज द कॉर्न कप। तो कॉर्न कप में क्या होते हैं? द ईयर्स दैट यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड्स। तो जो हम लोग कॉर्न में यानी भुट्टे में यानी कि मक्के में जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, जैसे मक्के का अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मक्के का जो अपीयरेंस होता है फ्रूट का वो कैसा होता है? वो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। और इसके जो फ्रूट होते हैं वो बंद होते हैं, ऑलमोस्ट क्लोज होते हैं, इस तरह से काफ़ी सारे ये होते हैं अंदर। और यहाँ से आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ से बहुत सारे हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स बाहर आते रहते हैं जिनका एक पॉइंटेड एंड होता है। तो ये पॉइंटेड एंड क्या है? ये है स्टिग्मा, और ये जो लंबा हिस्सा है इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है ये स्टाइल, यानी स्टिग्मा एंड स्टाइल बाहर आया हुआ है। तो कॉर्न में ये हमें देखने को मिला, यानी कि स्टिग्मा एंड स्टाइल बाहर आते हैं ताकि वो उड़ते हुए पोलेंस को कैच कर सके। ठीक है, सो द ईयर्स, ये समझ में आ गया आपको। द विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन क्रॉसेस। तो ये जो विंड पॉलिनेशन वाला है ये क्रॉसेस में बहुत कॉमन है, जैसे कि वीट, राइस। अब आते हैं वाटर पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं। वाटर पॉलिनेशन के जो पॉइंट्स है वो ध्यान देने वाली बात है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लिमिटेड टू अबाउट 30 genera, मोस्टली मोनोकोटिलीडॉन्स में ये देखने को मिलता है। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल द वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन में वाटर का बहुत रोल होता है। कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर ले अगर, सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट लाइक Vallisneria एंड हाइड्रेला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। सेवरल मैरीन सी ग्रासेस सच एज चॉस्टेरा। तो मैरीन सी ग्रासेस में आते हैं हम लोग, देखिए चॉस्टेरा है, ठीक है। और फ्रेश वाटर में आता है Vallisneria एंड हाइड्रेला। Not all aquatic plants uses water for pollination. In majority of the aquatic plants such as hyacinth, water hyacinth एक ऐसा aquatic plant है, और वाटर लिली, जिन जो वाटर में रहते हैं पर वाटर से पॉलिनेट नहीं करते, ये इंसेक्ट से पॉलिनेट करते हैं, क्योंकि उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो अबव द लेवल ऑफ वाटर होते हैं और काफ़ी ब्राइट होते हैं, स्मेली होते हैं, ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करें। तो ये इंसेक्ट एंड विंड से मोस्टली पॉलिनेट होते हैं। इन Vallisneria में क्या होता है आपको समझना है। इन Vallisneria द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ द वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर और पोलन आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, Vallisneria में जो पोलन होता है वो सरफेस ऑफ वाटर में रिलीज होता है। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करेंट एंड देन
eventually reach the female flower, that stigma. In another group of water pollinated agents such as seagrass, female flower remains submerged in water and the pollen grains are released inside the water. तो seagrass में हमने देखा कि पोलन जो होता है वाटर के अंदर रिलीज होता है, जबकि वेलिस्नेरिया में ये सरफेस पे रिलीज होता है। यानी वेलिस्नेरिया में सरफेस पे होता है वाटर पॉलिनेशन, जबकि सी ग्रास में ये इनसाइड दी वाटर होता है क्योंकि वो सबमर्ज प्लांट है। पोलन ग्रेन्स in many such species are long ribbon like and they are carried passively inside the water. Some of them are reach the stigma and achieve the pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. इनके ऊपर एक म्यूसिलेज का कोट पाया जाता है जिससे कि वो वाटर से खुद को बचा सके। Both the wind and water pollinated flower are not very colorful. ये लोग कलरफुल नहीं होते, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये लोग कलरफुल नहीं होते। ये लोग मोस्टली वाटर एंड विंड से जो पॉलिनेशन होता है जिन फ्लावर में, वो लोग कलरफुल नहीं होते, उनमें कोई स्मेल नहीं होता, एरोमा नहीं होता, वो नॉन स्टिकी होते हैं। अब आते हैं बायोटिक की बात कर लेते हैं। तो बायोटिक जो पॉलिनेशन होता है अमॉन्ग द एनिमल्स, इंसेक्ट पर्टिकुलरली ये पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं एंड इवन इन सम एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, लिमिट्स, इसके अलावा ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स एंड रेप्टाइल्स, ये जो होते हैं ये भाग लेते हैं पॉलिनेशन में। इसके अलावा लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, ये सारे जो लिजर्ड होते हैं, ये सारे लिजर्ड भी भाग लेते हैं पॉलिनेशन में। मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर लार्ज, जो इंसेक्ट पॉलिनेशन से जो फ्लावर होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं, रिच इन नेक्टर होते हैं। फ्लावर और स्मॉल, अगर फ्लावर स्मॉल है तो वो नंबर में ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर्ड, तो क्लस्टर्ड होगा, नंबर में ज़्यादा होगा। इनटू द इन्फ्लोरेसेंस, पूरा इन्फ्लोरेसेंस काफ़ी ब्राइट एंड कलरफुल दिखाई देता है, कॉन्स्पीशियस दिखाई देता है। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रीट फॉल ऑर्डर, जो फ्लाइज एंड बीटल्स होते हैं उनमें जो फ्लावर पॉलिनेशन होता है वहाँ पे एक दुर्गंध सी आती है, बहुत खास अट्रैक्टिव स्मेल उस तरह से नहीं आती, क्योंकि फ्लाइज एंड बीटल्स को वही स्मेल जो है पसंद है। ठीक है, उनको बहुत ही प्यारा स्मेल नहीं चाहिए, उनको बस डर्टी स्मेल चाहिए ताकि वो उससे अट्रैक्ट होता है, वही उसका अट्रैक्शन पॉइंट है। तो ये जो स्मेल है ये अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट एंड बीटल्स को। तो इंसेक्ट एंड बीटल्स द्वारा जिन फ्लावर में पॉलिनेशन होता है उनका जो स्मेल होता है थोड़ा सा अजीब होता है, ओके, ताकि वो इन फ्लाइज एंड बीटल्स को अट्रैक्ट कर सके। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर यूजुअली फ्लोरल रिवर्ट्स की तरह होते हैं, ताकि इंसेक्ट कभी कभी नेक्टर कलेक्ट करने भी चला आता है। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स कोटिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स विच आर जनरली स्टिकी, क्योंकि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके बॉडी पे चिपक जाते हैं। When the animals carrying pollen on the body comes in contact with the stigma, फिर वो जाकर स्टिग्मा में डिलीवर कर देता है उस पोलन को। In some species floral rewards are providing safe places to lay eggs, तो ये जो फ्लोरल रिवर्ट्स है ये एग्स देने के लिए भी काफ़ी बार यूज होता है। एग्जाम्पल ऑफ दैट इज टॉलेस्ट फ्लावर एमोर्फोफेलस, द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 feet इन हाइट। सो ये जो फ्लावर है इसमें इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्टेड बिटवीन द स्पीशीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट यूका, वेयर द बोथ स्पीशीज मोथ एंड द प्लांट cannot complete their life cycle without each other। तो यहाँ पे इन दोनों को ही अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इस तरह के पॉलिनेशन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। The moth deposits its egg in the locule of the ovary, तो ये जो मोथ होता है ये अपने एग्स को लॉक्यूल ऑफ ओवरी में देता है एंड द फ्लावर इन टर्न्स गेट पॉलिनेटेड बाय द मोथ, जिससे कि फ्लावर जो होता है एक तरह से पॉलिनेशन हो जाता है उस फ्लावर का। द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, जैसे सीड डेवलप होने स्टार्ट होते हैं ये जो लार्वा होता है उस फ्लावर से बाहर चला आता है। मेनी इंसेक्ट कंज्यूम पोलेंस, बहुत सारे इंसेक्ट पोलेन खाते हैं एंड नेक्टर को भी कंज्यूम करते हैं विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन किए बिना। सच फ्लोरल विजिटर्स आर रिफर्ड एज पोलन रोबर्स या नेक्टर रोबर्स, क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं ये आ तो जाते हैं, पोलन को खा भी लेते हैं, नेक्टर भी खा लेते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन प्लांट के पॉलिनेशन में नहीं देते, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पोलन रोबर्स, राइट, या नेक्टर रोबर्स। इसके चोरी कर रहे हैं ये लोग।
तो ये था आज का क्लास। कैसा लगा जरूर कमेंट करना। थैंक यू।